इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाभ देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर शतवारा, फिर करें शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा, भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल ईश्वर द्वारा, स्वर्गों से भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा, धुले जाए पाप हमारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका समाधान प्रवर्तक, भावनायक प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, आप देख रहे हैं पानस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शास्त्रों स्वामी शिखर की पावन तलट्टी मिश्र और गायतन परिषद से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा गुरुवार की मुखारविंद से 64 रीति मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नीति शांति जोड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। घोड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक नीरज कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि क्रांति शिल्पी अनुशोरिया यशोदिया सा परिवार, कोलकाता से मैनेजर के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, करण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कारा सा परिवार, भोपाल से स्थापक कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, साली, रोहित, शनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश निशाजी, इंजीनियर रौनक बिहारी, रौनक कोरोना बड़कू सा परिवार। परम पूज्य को देव के चरणों में बारंबार नमस्तक होते निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। वहाँ सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे भोपाल निवासी गुणायतन ट्रस्टी अभिनंदन जैन, बसंती जैन, कमल बाबू जैन, मधु जैन, चंदा जैन, प्रीति, अखिलेश, निधि, विशाल, नेहा, विशाल जैन, भोपाल आकृति गार्डन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से वैभव, नेहा, नेवात, मीना, सुरेश अंगूरी, अभय कुमार, ज्ञानोदय बेंगलोर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चांदमल, कमल, नीलम, संजय, ज्योति, कुशल, हार्दिक, मान्या, सुगानी, कानपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि गुणायतन दृष्टि, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
सुभाष चंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, विमर्श, संध्य, श्रावी, कमलाबाई, खिट्टू, सुचि, ठोला परिवार, सिंगोली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री जैन, अनुपमा जैन, श्रेयांश जैन, शशि बाला जैन, पुणे प्रामाणिक समूह के समन्वयक, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनुराग जैन, बीना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती अलका, रमेश चंद, आशीष, आस्था, पूर्वा, अंकिता, टीकमगढ़, मोहनगढ़ वाले, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अजित मड़वैया, प्रांजल मड़वैया, सत्यावी नविका, पुणे, इनके सत्यावी लिखा, ख्याति लिखा, क्या है ख्याति नविका, पुणे, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अजित कुमार, सनत कुमार, रिंकू, पंकज, तनिष, प्रांशुल, जागृत जैन, अरहंत फर्नीचर, शिवपुरी, अपने लक्ष्य में आगे बढ़े इस भाव के साथ, इनके शीघ्र लक्ष्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राहुल जैन, पुत्र श्री अजित कुमार, श्रीमती चंदा जैन, स्वाति, अरीना, आर्नव जैन, बीना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रामाणिक समूह की ओर से शांति धारा की भावना भाई गई, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती राजकुमारी रांधेलिया, शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, कटनी, इनके मंगल भावना से शांति धारा संपन्न की जा रही है। आज के विधानपुर न्यायाधीश बीना से अनुगुता जैन के जन्मदिवस पर सचिन सोनू जैन गुणायतन ट्रस्टी परिवार, अकोला से संस्थापक श्रीमती संगीता विलास गौवा ने जन्मदिवस के अवसर पर ही अमरावती से श्रीमती अनीता गुलालकारी, सहारनपुर से संस्थापक विनीत राय जैन, गुलामू से श्री प्रकाश कुमार अग्रवाल, दमोह से कुमारी सेहिल जैन, दिल्ली से वैभव जैन, गंज बासौदा से श्री नितिन जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य श्रीमती रीता दृष्टि दस्त जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने पढ़ाई में सफलता के लिए, बालाघाट से श्रीमती आशा अजित कुमार जैन, इनके परिवार में सुख, और इंदौर से निर्मल कुमार जैन परिवार, बेंगलोर से यशस्वी जैन पढ़ाई में सफलता हेतु, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। तेंदुखेड़ा से राहुल प्रेरणा जैन, आगम जैन, मंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, इंदौर से श्रीमती संगीता सुराना, देहरादून से सुनील कुमार जैन, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा राणा, विशाखापत्तनम से कलावती देवी नाहटा, और आज प्रतिदिन अपने प्रत्यक्ष शांति धारा में सहभागिता देने वाली ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदमचंद, पारस जैन बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता मैंग, कानपुर, कोलकाता, नागपुर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। कौशल जैन सिलवानी, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि, इस मंगल भावना से आज शांति धारा का शुभारंभ हो रहा है। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष हैं, उपस्थित हैं, और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहूनम। चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगो तुमा, अनंता लोगो तुमा, सिद्धा लोगो तुमा, साहू लोगो तुमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगो तुमो। चत्तारी शरण पहुँचामी, अनंते शरण पहुँचामी, सिद्धे शरण पहुँचामी, साहू शरण पहुँचामी, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि।
ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्खंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ बाबा रूम फट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषा अनाहत विद्याय नमो ह्रींतानं ह्रौं सर शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्रीह्रीं ऊहुरुम आहुरुम। ओम आराम श्रीह्रीं आहुरुम ऊहुरौं। ओम आराम श्रीह्रीं आहुरुम। ओम आराम श्रीह्रीं आहुरुम ऊहुरौं। साहरा जगदावत विनाशराणीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतोर सत्पातिहार मंडिताय अशोकतोर सत्पातिहार सोन प्रतपदाय अम्लर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्पातिहार मंडिताय सुरपुष्पृष्टि सत्पातिहार सोन प्रतपदाय अम्लर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय मलर्व्युम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय मलर्व्युम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय गमलर्व्युम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय झमलर्व्युम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय स्मलर्व्युम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सत्तत सत्प्रातिहार मंडिताय सत्तत सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय कमलर्व्युम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिता बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्नोदाराणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विवुरमदीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त घुसलानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चारनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरप्रकमानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवम भयारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बचि बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमानानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय सर्व जनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धि ऋषिणम चेदी
सर्व शांतिर्भवतु। शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्य यश्चक्रम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जुया विवादेवा रंगनेवा सबनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पर आज दो भवदु में रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांतिम विश्वाद्या जिनेश्वरा। जबल से आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें किन्हीं किन्हीं कार्यों के प्रति हमारे मन में बड़ा उत्साह होता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें उत्साह का अभाव रहता है। संत कहते हैं जीवन को आगे बढ़ाना है तो अपने लक्ष्य के प्रति सदैव उत्साहित रहो। उत्साह के अभाव में बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की प्रगति अवरुद्ध होती है। उनका ही उत्थान और उन्नति होती है जिनका मन उत्साह से भरा होता है। बहुत अच्छा वाक्य है, वे ही संपत्तिशाली कहे जा सकते हैं जिनमें उत्साह है, और जिनमें यह उत्साह नहीं है वे क्या वास्तव में अपने धन के स्वामी हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उत्साह ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। आज के संदर्भ में उत्साह से जुड़ी 4 बातें आप सबसे मैं करूँगा। उत्साह, अनुत्साह, अति उत्साह और हतोत्साह, ये 4 शब्द हैं जो आज के संदर्भ में विचारणीय है। उत्साह हमारे जीवन की असली ताकत है। किसी भी क्षेत्र में यदि हमारे मन में उत्साह नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो मन में उत्साह होना चाहिए। उत्साह का मतलब क्या है? किसी भी कार्य को संपन्न करने की अंदर की ललक, प्रबल इच्छा, अभिरुचि, ये बढ़नी चाहिए। एक बच्चा है, यदि उसे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में उसका उत्साह होना चाहिए। एक व्यापारी है तो व्यापारी को यदि सफल होना है तो उसके मन में अपने व्यापार के प्रति उत्साह होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं कोई भी काम कर रहा है, यदि काम करने में उसका उत्साह है तभी वो उसमें सफल हो पाएगा। यदि उसके मन में अनुत्साह है तो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। संत कहते अपने जीवन में उत्साह का संचार करो। ये मनुष्य जीवन यूं ही जीने के लिए नहीं है। हम जीवन जीते हैं, आती जाती हुई श्वासें चले जाती, समाप्त होती है, हम जीवन पूर्ण करते हैं। संत कहते जीवन में कोरा उच्छ्वास नहीं, अंदर का उल्लास होना चाहिए। एक ऐसा उल्लास जो तुम्हारे जीवन को अंदर से आनंदित कर दे, जिसके कारण तुम एक अलग प्रकार की अनुभूति कर सको। वो उत्साह होना चाहिए। आप लोग देखिए, कुछ कार्यों के प्रति मन में बड़ा प्रबल उत्साह होता है, कुछ कार्यों के प्रति व्यक्ति के मन में किंचित भी उत्साह नहीं होता। आपने अनुभव किया कैसे कार्य के प्रति उत्साह होता और कैसे कार्यों के प्रति आपके मन में अनुत्साह रहता है। जिनके प्रति रुचि होती है उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रबल उत्साह होता है। जितनी प्रबल रुचि, जितनी प्रगाढ़ रुचि, उतना अधिक उत्साह, और जितनी अधिक अरुचि उतना अधिक अनुत्साह। है ना ये अनुभव की बात? हाँ, तो अपने उत्साह को देखो। बात तो मुझे उत्साह की करनी है, और आज उत्साह के संदर्भ में बहुत सारी बातें यहाँ कही गई है। एक दो सूत्रों को लेकर मैं आपसे कहूँगा कि हमें अपना उत्साह कैसे बढ़ाना और किधर बढ़ाना है, कैसे उत्साह जगे। कह रहे वे मनुष्य धन्य हैं जिनके हाथ में अटूट उत्साह रूपी साधन है। उनको यह कहकर कभी निराश ना होना पड़ेगा कि हाय हाय हमारा तो सर्वनाश हो गया। जीवन के प्रति यदि तुम्हारे मन में उत्साह बना रहेगा तो तुम पर कभी हताशा या निराशा हावी नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो, अपने मन के उत्साह को बना के रखो, जगा के रखो, उसे कहीं भी खंडित मत होने दो। यदि तुम्हारे मन में प्रबल जिजीविषा होगी तो जीवन के प्रति उत्साह होगा। आज मैं उत्साह की बात कर रहा हूं और उत्साह के संदर्भ में भी 4 बातें आपसे करूंगा। कहां उत्साह रखना? जीवन के प्रति उत्साह रखो, अपने काम के प्रति उत्साह रखो, अपने धर्म के प्रति उत्साह रखो, और अपने कल्याण के प्रति उत्साह रखो। जीवन के प्रति उत्साह, कर्म के प्रति उत्साह, धर्म के प्रति उत्साह और कल्याण के प्रति उत्साह।
तुम्हारे पास जीवन है। जीवन के प्रति कैसा उत्साह है, कितना उत्साह है। सुबह उठते हो, मन में प्रसन्नता होती है नहीं होती? हाँ, अरे अब सुबह उठा हूं, आज मुझे नया दिन देखने को मिला है, नव जीवन मिला है। आज के दिन को मैं सार्थक बनाऊंगा। मैं दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों में एक हूं जिन्हें आज सुबह का एक नया सवेरा देखने का अवसर मिला है, जिन्हें जीवन का एक नया दिन देखने को मिला है। और आज के इस नए दिन को मैं अच्छा दिन बनाऊंगा। रहता है तुम्हारे अंदर ऐसा उत्साह, जगती है ऐसी उमंग, होता है ऐसा उल्लास? अगर ये हो रहा है तो मान करके चलना, मैं अपने जीवन के प्रति उत्साहित हूं। देखो अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हो, जीवन के प्रति तुम्हारी क्या दृष्टि है। जैसे तैसे जीवन को खींच तान के पूरा कर रहे हो या हर पल जीवन का रस ले रहे हो। जिनके हृदय में जीवन के प्रति रस होता है, जिनके हृदय में जीवन के प्रति उत्साह होता है, वे जीवन का रस लेते हैं। और जो जीवन से हतोत्साहित होते हैं, उनके लिए जीवन बोझिल बन जाता है, वे अवसाद से ग्रसित होते हैं। अगर उत्साह होगा तो आह्लाद होगा, और अनुत्साह होगा तो कल हतोत्साहित होगे और अवसाद के शिकार बनोगे। ये जीवन दुर्लभता से प्राप्त हुआ, और हमारी एक एक सांस बड़ी कीमती है। अपने जीवन की एक एक सांस को हमें सार्थक बनाना है, उल्लसित चित्त के साथ जीना है। तो जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना। जीवन के एक एक पल को बीतने के पहले उसका रस निचोड़ना है। यह उत्साह अपने मन में होना चाहिए। किसी से पूछो, भैया क्या हाल है? कट रही है, चल रही है। चेहरे में मायूसी, बेबसी, हताशा दिखती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने जीवन का मूल्य पता नहीं, उसने अपने जीवन का महत्व नहीं जाना है। उसे ये नहीं मालूम कि मेरे हाथ में एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिससे मैं जो पा चाहूं सो पा सकता हूं। मेरे हाथ में चिंतामणि है। पर काश उसे उस चिंतामणि की पहचान हो। तो पहली बात, इस जीवन को चिंतामणि रत्न की तरह जानो। मेरा ये जीवन चिंतामणि रत्न के समान है, जिसके बल पर मैं चाहे जो पा सकता हूं, और ये बहुत दुर्लभ संपदा मुझे प्राप्त हुई। इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में मैं एक हूं। मुझे ये जीवन की निधि मिली है, इसलिए मुझे इसे सार्थक बनाना है। इसके एक एक पल का सदुपयोग करना है। ये उत्साह अपने मन में होगा, तब आप अपने जीवन को सफल बना सकोगे। और यदि ऐसा उत्साह नहीं, तो ऐसे ही खींच तान के अपना जीवन पूरा कर देंगे। होगा क्या? हम लोग कहते हैं आदमी जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है, बचता क्या है? इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, कहानी खत्म। क्या काम? तुम्हारा अपने जीवन के प्रति साफ दृष्टिकोण होना चाहिए। वह दृष्टिकोण अगर जगेगा तो जीवन आनंद से भरेगा। यहां अनुत्साह नहीं, अंदर उमंग हो, विचारों की तरंग हो।
अपने काम के प्रति उत्साह रखो। जो भी तुम्हारा काम है, चाहे वो घर परिवार का हो, चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे समाज संबंधी हो, चाहे राष्ट्र संबंधी हो, जो कर रहे हो उत्साह से करो, तो उसकी ताकत तुम्हें प्राप्त होगी। उत्साह के अभाव में उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो तुम क्या कर रहे हो देखो। मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, खाना बना रहे हो, अरे अब रोटी भी बनानी पड़ती है, तो वो उस भाव से तुम रोटी बनाओगे तो रोटी में वो सत्व नहीं आएगा। किसी को भोजन परस रहे हो, मन मार के परोसोगे, भोजन में वो रस नहीं होगा। अरे जब बना ही रहे हैं तो इसे अपना कर्तव्य मान करके करो और मैं अच्छा से अच्छा बनाऊं, तब ना मजा है। रुचि पूर्वक कार्य करो। अरुचि से किया गया कार्य मनुष्य को सफल नहीं होने देता और रुचि पूर्वक किए गए कार्य कभी विफल नहीं होते। रुचि पूर्वक करो, उत्साह अपने आप जगेगा। नहीं, मुझे ये कार्य करना है तो अच्छे से करना है। दिन की शुरुआत उत्साह के साथ करो और एक एक कर्म को उत्साह के साथ करो। चाहे घर परिवार का काम हो, चाहे व्यापार धंधे का काम है, अगर तुम्हारा उत्साह बरकरार होगा तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। और उत्साह खंडित हो जाएगा तो कदम कदम पर परेशान होगे। उत्साह रास्ता निकालता है। कहीं कठिनाई तुम्हारा अंदर का उत्साह कर लेंगे। जैसे आप लोग पहाड़ पर चढ़ते, कौन चढ़ाता आपको पहाड़ पे? हाँ, आपके मन का उत्साह सोच के आए, नहीं नहीं मुझे तो चढ़ना है, चढ़ना है, ललाक आते ही सोचते हैं कि अरे मैं तो बड़े उत्साह के साथ आया हूं, मुझे चढ़ना है। ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा ये उत्साह समेत शिखर की पहाड़ी तुम्हें चढ़ाता है, वैसे ही तुम्हारे मन का उत्साह तुम्हें जीवन के शिखर पर पहुंचा देगा। जीवन के शिखर पर पहुंचाता है तुम्हारा उत्साह। जो काम करो उत्साह के साथ करो, बिना उत्साह के नहीं, मन मार के नहीं, मन लगा कर करो। अपने कर्म के प्रति उत्साह होगा तो आगे बढ़ोगे। पढ़ाई कर रहे बच्चे बिना मन लगाए पढ़ाई करें, बिना उत्साह के साथ पढ़ाई करेंगे, किताब में दृष्टि गड़ेगी, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ेगा। नहीं मुझे पढ़ना है, ये उत्साह होगा तो पढ़ेंगे। व्यापार करने वाला व्यापारी उत्साह के साथ करेगा तो उसको उस व्यापार में आनंद आएगा और व्यापार का लाभ लेगा। और बस व्यापार करना है ऐसा सोच के करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी काम करो, कर्म में उत्साह रखो। बहुत अच्छा वाक्य, झाड़ तथा पौधों को सींचने के लिए जो पानी दिया जाता है, उससे जिस प्रकार अच्छी बहार का पता लगता है, उसी प्रकार आदमी का उत्साह उसके भाग्यशीलता का परिचायक है। तुम्हारे मन के उत्साह से तुम्हारा भाग्य खिलता है। इसलिए मंदोत्साह या अनुत्साही कभी मत हो। अपना उत्साह जगाओ और औरों को उत्साहित करो। अपने कर्म में उत्साह। और तीसरा, धर्म में उत्साह। धर्म का कार्य करो। अगर धर्म के प्रति तुम्हारे मन में उत्साह होगा, तुम्हारी रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा प्रबल होगी और तुम उत्तरोत्तर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले सकोगे।
आज मैं मुनि हूं। इतने बरस हो गए, अपनी मुनिचर्या का दृढ़ता से पालन करता हूं। किसके बल पर? किसके बल पर? मेरे मन के उत्साह के बल पर। अरे ये तो मेरे जीवन का मूल है। अनंत जन्मों में दुर्लभ इस रत्नत्रय को मैंने पाया है। मुझे किसी हालत में से नहीं खोना है। मुझे इसे पूरी तरह संभाल कर रखना है। इस दुर्लभ निधि को बचाना है। मुझे ये दुर्लभ तत्व दिखता है। मेरी रुचि मेरे मार्ग में है। मेरा उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता है। तो आज मैं अपने मार्ग में टिका हूं। आपके बीच रोज प्रवचन करने आता हूं। हाँ? अब प्रवचन में मेरी रुचि नहीं हो तो आपको कुछ सुना पाऊंगा? हाँ? हाँ? नहीं भाई, ठीक है, लोगों का कल्याण हो, चलो 4 बातें कर दो। अगर उससे लोगों का जीवन संवर जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। चलो करो, उत्साह के साथ करो। मुझसे कह रहे थे महाराज अभी लोग कम है। हमारे लोग कम है तो क्या हुआ, संभालने के लिए एक आदमी भी संभल जाए तो बहुत है। हजारों से क्या है ना। उसी उत्साह से सुनाओ, चाहे एक को सुनाओ चाहे हजारों को सुनाओ। सब दिन एक बराबर तो नहीं होते। हमारा आज पब्लिक कम है, प्रवचन नहीं करो। कई लोग हैं जिनको पब्लिक कम देख के मूड नहीं बनता। अरे जनता को क्यों देखते हो? जो सामने आया उसकी योग्यता और पात्रता को देखो, अपने कर्तव्य को देखो, तुम्हारा उत्साह बना रहेगा। उत्साह अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति उत्साह रखो। तुम लोग भी प्रवचन में आए हो, उत्साह पूर्वक आओगे तो अलग आनंद होगा। और मन में उत्साह होता है तो अरे नहीं, एक सेकेंड छूटना नहीं चाहिए, एक वाक्य नहीं छूटना चाहिए, मुझे उत्साह पूर्वक अपना काम करना है। एक ये परिणाम होता है। हाँ चलो आए हैं तो प्रवचन भी सुन लो। क्या हुआ? मरे मरे भाव से प्रवचन सुनोगे तो उसका प्रभाव भी मरा हुआ होगा, है ना। तो कहने का क्या मतलब? धर्म के प्रति, अपने कल्याण के प्रति उत्साह रखो। लेकिन तुम लोगों का उत्साह कहां दिखता है बताऊं? पाप में उत्साह होता है, पाप कर्म में उत्साह होता है ना। उस पाप के उत्साह को मंद करो और धर्म के कल्याण के उत्साह की वृद्धि करो। पापों में उत्साह क्यों नहीं? अगर किसी को किसी तीर्थ की वंदना के लिए बोला जाए तो हो सकता है उसका उत्साह कम हो। हालांकि सम्मेद शिखर एक ऐसा तीर्थ है जिसकी वंदना करने का भाव हर व्यक्ति को होता है। अगर कहीं मौका मिले तो आदमी पहली प्राथमिकता रखता है कि नहीं मुझे चलना है। लेकिन जो आदमी धर्मी नहीं है या जिसकी धर्म में कम रुचि है, उसके सामने 2 ऑप्शन रखा जाए, एक शिखर जी का हो और एक ऑप्शन हो कि चलो कुल्लू मनाली घूम ले। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अपने मन को टटोल कर देखना, तुम्हारा उत्साह किन में ज्यादा है, धर्म में या पाप में? अगर धर्म में उत्साह है तो यह सुलक्षण है, और पाप में उत्साह है तो यह खतरा है। संभल जाओ। पापों के लिए तुरंत तैयार, क्योंकि ये हमारे संस्कार में है। आने पड़ते हैं, पाप के लिए मन पहले से तैयार होता है। पाप रुचि हमें धर्म क्षेत्र में उत्साहित नहीं होने देती।
और यदि मनुष्य के हृदय में धर्म रुचि जग जाए तो वो कभी अनुत्साहित नहीं होगा। आज बात मैं आपसे इतनी सी करना चाह रहा हूं कि पाप की रुचि को मंद करते जाइए और धर्म रुचि को बढ़ाने का उपक्रम कीजिए। जितनी बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सकेगा, हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो अब उत्साह कहाँ बढ़ाना है? धर्म में, पाप में नहीं। हाँ, जीवन के निर्वाह के लिए जो कर्म करना पड़ रहा हो, कर्म में भी उत्साह रखो। दरअसल जीवन के प्रति उत्साह होगा तो बाकी बातों के प्रति अपने आप उत्साह हो जाएगा। पाप के बढ़ते स्वाभाविक उत्साह को घटाना है और धर्म के उत्साह को जगाना है। ये लक्ष्य लेकर के चलोगे तो जीवन धन्य होगा। कहते उन पुरुषों को देखो जिनका उत्साह शनै शनै क्षीण हो रहा है। अपार उदारता के वैभव का आनंद उनके भाग्य में नहीं है। अब उत्साह के बाद दूसरा शब्द है अनुत्साह। मुझे चारों बातें करनी। अनुत्साह, पाप में अनुत्साह है, धर्म में अनुत्साह है। इसको पलट दो, धर्म में उत्साह और पाप में अनुत्साह। जीवन संवर जाएगा। जन्म जन्मांतरों से पाप पूर्ण संस्कारों के कारण पाप के प्रति तुम्हारा उत्साह बना है। सद्गुरु की कृपा तुमने पाई, जीवन का सही दिशा बोध तुम्हें मिला है। तब अपनी धारा को मोड़ो, लौट चलो, दिशा बदलो, जीवन आगे बढ़ेगा। समझ गए? तो वो पाप के प्रति अनुत्साह हो, धर्म के प्रति उत्साह। अपने कर्म में अनुत्साह मत रखो। अगर यह अनुत्साह तुम्हारा दिनों दिन क्षीण होगा, तुम अपने जीवन में सफलीभूत नहीं हो सकोगे। उत्साह मनुष्य को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। ये लोग मुझसे कई बार बोलते हैं, खासकर सुदर्शन बोलता है, महाराज आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। तो हमने कहा भैया निठल्ले बैठने के लिए जीवन थोड़ी है। जीवन मिला है कुछ कर गुजरने के लिए। मेहनत से भागोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। उत्साह मनुष्य को परिश्रमी बनाता, उद्यमी बनाता है। और आजकल लोग उद्यमी कम, उद्यमी ज्यादा होते। अपने काम में लगे रहोगे तो उद्यमी होगे, और काम से विमुख हो जाओगे तो उधम मचाओगे। है ना? काम करिए, कर्मठता के साथ जिए। अनुत्साह कर्म में ना हो, क्योंकि तुम्हारे मन का ये अनुत्साह तुम्हें नीचे ले आएगा। उत्साह हो तो श्रम करने का भाव होता है, साहस जगता है, विश्वास जगता है और संबल मिलता है। उत्साह खत्म, साहस खंडित होगा। उत्साह खत्म, श्रम करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। उत्साह समाप्त तो फिर कोई संबल नहीं होगा, लगन नहीं होगी, तो फिर सफल कैसे होगे? इसलिए मन में अपने कर्म और धर्म के प्रति अनुत्साह न हो, ऐसी तत्परता जगाओ। हाँ, कोशिश करो पाप के प्रति अनुत्साह हो। बहुत से लोग हैं मेरे संपर्क में
जिनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, जो कहते हैं महाराज पहले जिन कार्यों के प्रति मैं उत्साहित रहता था अब उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती, और कभी मैं धर्म की तरफ झुकता नहीं था अब उधर से मुड़ने की इच्छा नहीं होती। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही परिवर्तन है। एक बार पाप में अनुत्साह जगेगा तो धर्म में उत्साह अपने आप बढ़ेगा। बढ़ाइए, बैटरी को चार्ज रखिए। आप लोग बोलिए, रोज प्रवचन सुनते हो तो उससे आपका उत्साह बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है ना। तो ऐसा जगा लो कि दोबारा आप पंप देने की जरूरत ही ना पड़े, फुल भर लो हवा, है ना। अपने अंदर तुम्हें देखकर और लोगों का मन उत्साहित हो, और तुम ही रोना सा सूरत, रोनी सी सूरत लेके बैठे रहोगे तो सामने वाला तुमसे क्या प्रेरणा पाएगा? है ना। जिस मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है, उसके प्रति अभिरुचि होती है, उसके मन में उसकी प्राप्ति की प्रबल ललक होती है, और यह ललक ही उसके उत्साह को बढ़ाती है। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? जीवन में कुछ करना कि जैसे तैसे खींच तान कर जीवन को पूरा कर लेना? क्या है लक्ष्य? क्या है? कुछ करना है। कब? मरने के बाद। कब करना है? अभी करना है तो अभी करो। पल का भरोसा नहीं है। तो अनुत्साह ना हो। अपने उद्देश्यों को उदात्त बनाए रखो, कारण यदि वे विफल रहे तो भी तुम्हारा यश को कलंक न लगेगा। उद्देश्य उदात्त हो, तुम्हारे मन में उत्साह अगर बना रहे, लगे रहो, सफल नहीं होगे तो भी कोई दोष नहीं देगा, और लगोगे नहीं तो फिर सफलता तो मिलनी ही नहीं। जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाइए। जब उत्साह के बाद है हतोत्साह और अति उत्साह, है ना। अति उत्साह भी ठीक बात नहीं है। कई बार आप लोगों के जीवन में ऐसा आता है कि कोई काम करते हैं, अति उत्साह में ज्यादा बह जाते हैं, होता है, बाद में पछताना पड़ता, अरे अति उत्साह में हमने ऐसा कर तो दिया पर जो हमने किया वो मेरे लायक नहीं था, अब क्या करें, अब प्रॉब्लम सामने हो गई, हो गया नहीं। अति सर्वत्र वर्जित। अति तो सब जगह छोड़नी ही चाहिए, अति से बचिए। अति की तरफ दृष्टि मत रखिए, अति से हमें बचना है। अति सर्वत्र वर्जित। कोई काम अति उत्साह में मत करे, पर अनुत्साह भी न रखे, धैर्य के साथ करे। उत्साह बढ़े, उत्सुकता मिटे तो अगाध धैर्य। गुरुदेव ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है इस हाइकू में। उत्साह बढ़े, उत्सुकता घटे तो अगाध धैर्य। उत्साह होना चाहिए पर ऐसा वेग नहीं जो तुम्हें पागल बना दे। कई लोग हैं जो उत्साह में कर लेते हैं, क्षमता से ज्यादा, करो करो फिर देखेंगे, फिर सोच विचार कर करना, फिर देखोगे तो देखते ही रहोगे। अभी जो करोगे वही कर पाओगे। फिर की बात नहीं, अभी की बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं कभी नहीं। अभी विचारो
और फिर क्या होता है, जब आप कोई काम अति उत्साह से करते हो और उसमें कदाचित कोई व्यवधान आता है तो मन हतोत्साह हो जाता है, फिर पस्त हो जाता है, अरे अब तो हमारे वश का नहीं। एक स्थान पर हम लोग थे, अब हमारे चातुर्मास के लिए वहाँ के पास के एक शहर के लोग बहुत बहुत मेहनत किए। आचार्य महाराज के पास 30-30 बसें लेकर गए, हम लोगों के पास भी रोज आते। अब क्या है भाई, ठीक है तुम्हारा काम है, तुमने उत्साह के साथ काम किया, अच्छी बात है, लेकिन अब चतुर्मास तो हमारे हाथ में तो है नहीं, हमें तो निर्णय नहीं लेना, निर्णय गुरुदेव का। अब चातुर्मास दूसरी जगह हो गया, वे एकदम हतोत्साहित हो गए, अरे हम इतने सारे लोगों को लेकर के गए तो भी आपने नहीं सुना महाराज, अब हम क्या करें। हमने धीरे से कहा, ये बताओ मैंने कहा था क्या इतने लोगों को लेकर जाओ, और तुम लोग लेकर गए, अच्छा किया, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। लोग तो बुलाए बुलाए नहीं जाते, तुम्हारे यहाँ बहुत थोड़े प्रयास में इतने लोग चले गए, ये तुम्हारे उत्साह का सुपरिणाम, अच्छी बात है। पर उनसे ये बोलो, गए, चौमासा भले नहीं मिला, गुरुदेव का दर्शन तो मिला, विफल कहाँ हुए। और भाई एक बात ध्यान रखना, धरती पर अगर बीज बोया जाता है तो अंकुर जरूर फूटता है, पर उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तुम लोग आज बीज बोए और कल जाके देखते हो अंकुर फूटा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, मिट्टी खोद के देखते हो, और रोज रोज मिट्टी खोदते हो तो बीज और चला जाता है ना, फिर ठंडे पड़ जाते। मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि देख भाई, सुदामा जब श्री कृष्ण के यहाँ गए तो मन में एक अपेक्षा लेकर गए थे कि वहां जाऊंगा तो मेरा दारिद्र्य दूर हो जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। पर जब सुदामा गए तो ये मांग तो कुछ पाए नहीं और मिला भी कुछ नहीं, बल्कि जो गांठ का चावल था वो श्री कृष्ण और खा गए। सुदामा वहां से जब निकले तो उनका मन बड़ा बोझिल था कि मिलना था सो मिला नहीं, गांठ का और चला गया। लेकिन जब सुदामा घर लौटे तब पता चला कि उनके तंदुलों का मूल्य क्या था। तो मैंने उन लोगों से कहा, भाई सुदामा के तंदुल निरर्थक नहीं होते, तंदुल का मूल्य तो घर पहुंचने के बाद ही लगता है। तुम लोग हताश मत हो, अभी नहीं मिला तो फिर कभी मिलेगा। आज ये बीज बोया है, समय पर जरूर फलेगा, लगे रहो। और उनका वो प्रयास निरर्थक नहीं गया, 1 साल बाद उनको मौका मिल गया। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जहां तुम कोई कार्य बड़े लगन, तत्परता और उत्साह के साथ संपन्न करते हो, पर पूरी ताकत झोंक देने के बाद जब सफल नहीं होते तो हार कर बैठ जाते हो, पस्त होते हो। अरे अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, होता है। अरे नहीं भाई, घबराओ मत, आशावादी बनो। आज नहीं कल होंगे हम सफल। अपने उत्साह को मत गिरने दो, ये उत्साह से ही राह निकलेगी। आज नहीं हुआ कल होगा, एक बार और एक बार और एक बार और। सोच को सकारात्मक बनाओ। मोहम्मद गजनी कितनी बार
दिल्ली पर आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने कितनी बार दिल्ली पर आक्रमण किया? 17 बार हारा, पर हिम्मत नहीं हारा। सोचो, कल्पना करो, कैसे उसने खुद का उत्साह जगाया, बनाया, टिकाया और अपने सारे सैनिकों और प्रजा के उत्साह को बांधे रखा। पहली बार आया, हार का मुंह लेकर लौटा, क्या स्थिति बनी होगी? फिर कहता है नहीं, एक बार और। दूसरी बार भी हार गया, एक बार और। तीसरी बार भी हारा, एक बार और। सोचो, कल्पना करो, वो हारा मगर हिम्मत नहीं हारा। एक बार और, एक बार और, एक बार और। नतीजा 17 बार हारा और 18वीं बार दिल्ली फतह कर लिया। तुमसे भी मैं कहता हूं, जीवन में कभी हतोत्साह मत बनो, ना हतोत्साहित हो, ना किसी को हतोत्साहित करो। उत्साह बना रहेगा तो तुम्हारी शक्ति अपने आप बढ़ेगी, जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात लिखी, जब हाथी सिंह को अपने ऊपर आक्रमण के लिए तैयार देखता है तब उसका हृदय बैठ जाता है। जब हाथी सिंह को अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार देखता है तब उसका हृदय बैठ जाता है। बताइए, इतना बड़ा शरीर और उसके सुतीक्ष्ण लंबे दांत किस काम के? उत्साह खत्म होते ही शक्ति का संचार नष्ट हो जाता है, शक्ति बचती नहीं, खंडित हो जाती। इसलिए अपने उत्साह को कहीं से खंडित मत होने दीजिए। लगन, निष्ठा और परिश्रम से अपने आप को आगे बढ़ाइए। हतोत्साहित होना नहीं और हतोत्साहित करना नहीं, ये अपने लक्ष्य में होना चाहिए। अपार उत्साह ही शक्ति है, जिसमें उत्साह नहीं वे तो निरे पशु हैं। उनका मानव शरीर तो एकमात्र शारीरिक विशेषता को ही प्रकट करने वाला है। अपने अंदर की उत्साह की शक्ति को सतत बरकरार रखते हुए चलने का भाव मन में जगाइए। जीवन तभी सफल होगा तो आज की 4 बातों में उत्साह हो, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, अनुत्साह हो पाप और अधर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति मन में अनुत्साह न होने दें। अति उत्साह से सतत बचे और हतोत्साहित तो कभी होए ही नहीं और न ही किसी को हतोत्साहित करे। बन सके तो सबको प्रोत्साहित करने की कोशिश करे तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज मंगल भावना की साथ आज की सभा को मैं विराम दूंगा। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com.
स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।